गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सीवेज के बारे में बात की थी कि सीवेज क्या होता है, उसमें सब किस तरह से क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, वो सब हमने डिस्कस किया था। अब हम देखेंगे कि वाटर क्लीन होता कैसे है। उससे पहले हम यहाँ पे एक एक्टिविटी देखेंगे, जिस एक्टिविटी में आपको पता चलेगा कि जो जो प्रोसेस होती है क्लीन करने के लिए, तो वो एक एक प्रोसेस क्या एग्जैक्टली वर्क करती है। सबसे पहले आपने तो नोटिस किया हो तो ये इस तरह से रोड होता है, देन उसमें बीच में इस तरह से होल्स दिए होते हैं जहाँ से कोई भी इंसान जा सके ड्रेनेज के लिए। कुछ बिगड़ गया हो तो आपने देखा होगा कि ऐसे इस तरह से दिए होते हैं रोड्स पे। घर से यहाँ पे इस तरह से घर दिए हैं एंड ये यहाँ से सबके इस तरह से ड्रेनेज का पानी, जो गंदा पानी होता है, वो इस तरह से सभी के घरों में से बाहर निकलता है एंड यहाँ पे रोड पे इकट्ठा होता है। अब देखो इस तरह से होके फिर सारा वाटर है वो एक पाइप से बाहर जाता है, जिसे क्या सीवर्स बोलते हैं। जो पाइप से बाहर जाता है दैट फॉर्म सीवरेज, मतलब पूरी ऐसे सिस्टम क्रिएट होती है एंड इस तरह से सारा पानी इकट्ठा होता है। अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करनी है। फर्स्ट एक्टिविटी है, उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले एक पॉल्यूटेड वाटर लेना है और उसको एक टेस्ट ट्यूब में लेना है। उस पर लिख देना है सैंपल 1 एंड इसमें कोई ट्रीटमेंट करनी नहीं है। उसके बाद सैंपल 2 लेना है, उसमें आप क्या करोगे, सिर्फ एयर पास करनी है। देखो यहाँ पे लिखा है एरेशन, एरेशन यानी उसमें एयर पास करनी है। एयर पास करनी है। अगर आपके पास एरेशन या एरेटर ना हो तो आप क्या करोगे, आप स्टरर यूज़ कर सकते हो। मैकेनिकल स्टरर यूज़ करोगे तो उससे भी एयर पास होगी एंड उससे भी आप कर सकते हो। उसके बाद आपको थर्ड सैंपल लेना है, थर्ड टेस्ट ट्यूब एंड उसमें थर्ड सैंपल लेना है एंड आप उसको क्या करना, आपको उसको फ़िल्टर करना है। अब देखो फ़िल्टर करने के लिए, जैसे आपने आगे के चैप्टर्स में देखा था कि जो वाटर है वो ग्राउंड पे सॉइल होती है एंड सॉइल से जो रेन वाटर आता है वो डायरेक्टली अंडरग्राउंड हो जाता है, बट वो बहुत क्लीन होता है। क्यों क्लीन होता है? बिकॉज ऑफ सॉइल। सॉइल उसे क्लीन करती है, मतलब एक फ़िल्टर का काम करती है। उसी तरह से आपको भी क्या करना है, डायरेक्टली एक फ़नेल लेनी है, फ़नेल में एक फ़िल्टर पेपर रखना है एंड उसके अंदर आपको सॉइल रखनी है एंड देन ये जो सैंपल हमने 3 लिया है, जो पॉल्यूटेड वाटर था, उसे आपको फ़िल्टर करना है एंड जो फ़िल्टर आएगा उसे आप सैंपल 3 कहोगे। उसके बाद आपको क्या करना है देखो यहाँ पे प्रोसेस दी है। फ़नेल ली, आपने एक फ़नेल लिया देखो, और उसमें सैंड यूज़ की एंड देन वो सैंपल आपको रखना है। देन आप क्या करोगे, फोर्थ सैंपल लोगे, फोर्थ एक टेस्ट ट्यूब लोगे, उसमें सैंपल लोगे एंड देन उसमें आपको क्या करना है, एक क्लोरीन की टैबलेट डालनी है। हमने आगे भी देखा था एक आध चैप्टर में कि क्लोरीनेटेड टैबलेट होता है, वो क्या करता है, वाटर क्लीन करने का काम करता है। आप इस तरह से डालोगे, देन वो वाटर कैसा क्लीन हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अभी तक हमने देखा कि हमने 4 टेस्ट ट्यूब ली थी और चारों में अलग अलग। इसमें हमने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में कुछ भी डाला नहीं था। सेकेंड टेस्ट ट्यूब था, उसमें हमने क्या किया, एरेशन किया, मतलब एयर पास होने दी। फिर थर्ड टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, जो पॉल्यूटेड वाटर था वो डायरेक्टली हमने उसे फ़िल्टर कर दिया एंड जो फोर्थ थी हमने उसमें क्या डाला, क्लोरीनेटेड टैबलेट डाली, जिससे वो क्लीन हो गया। अब ये 4 प्रोसेस होती है, ये चारों 4 में कुछ ना कुछ काम होता है उसका। जैसे एरेशन पास किया तो एरेशन से क्या होगा, स्मेल चली जाएगी। देन फ़िल्टर किया तो फ़िल्टर होता है, तो फिल्ट्रेशन क्या काम करता है, जो सॉलिड वेस्ट है वो चला जाता है। उसके बाद सॉलिड वेस्ट, अब क्लोरीनेटेड वाला वाटर है वो क्या करता है कि जो केमिकल अंदर होते हैं, जो वेस्ट वाटर में केमिकल्स है
या तो उसका कलर ख़राब है, देन उसे वो ठीक कर देता है एंड वो पानी है वो एकदम क्लियर कर देता है। सो हर एक मेथड का एक एक वर्क होता है एंड इसी तरह से पूरा जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है उसी में इसी तरह से वर्क होता है। पर उससे पहले हमने क्या किया, एक एक जो प्रोसेस है उसके बारे में देखा कि फर्स्ट प्रोसेस हमने की, फर्स्ट प्रोसेस में हमने कुछ भी नहीं किया। सेकेंड में हमने एयर पास की तो सारा जो स्मेल है वो चला गया। देन हमने एक दूसरी प्रोसेस की फिल्ट्रेशन, जिसमें क्या हुआ, जो बड़े पेबल्स है या सॉलिड जो भी वेस्ट है वो सारा निकल गया। एंड उसके बाद का था उसी में हमने क्या किया, क्लोरीनेटेड वाटर, मतलब वाटर को क्लीन कर दिया। सो इसी तरह से प्रोसेस होती है, बट उसका हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हमने अभी एक्टिविटी से समझा इतना। थैंक यू।